हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड हिमांशी सैनी। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो आज की स्टोरी हमारे पास रहेगी द लोयन एंड द रैबिट। बेसिकली ये स्टोरी आपने अपनी हिंदी की बुक्स में जब छोटे थे तब सुनी होगी, तो हम इसकी इंग्लिश में जो है ना ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी सीखने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा हमारी इंग्लिश पे। तो सबसे पहले है देयर वॉज ए क्रूअल लॉयन इन द फॉरेस्ट। क्रूअल का मतलब होता है हमारे पास जो दुष्ट हो बहुत ज़्यादा। एक क्रूअल लॉयन था हमारे पास एक फॉरेस्ट में, ऐसी बात हो रही है। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। टू, ही वॉज वेरी ग्रीडी टू, और साथ के साथ वो बहुत लालची भी था। भी टू का मतलब होता है भी। जैसे एक बात हमने पहले बताई कि वो क्रूअल था, साथ के साथ हम ये भी बता रहे हैं कि वो लालची भी था, तो हमने लास्ट में लगा दिया टू। ही वॉज वेरी ग्रीडी टू। ही टॉर्चर्ड अदर एनिमल्स बिकॉज ही वॉज माइटी। सेंटेंस है हमारे पास ही टॉर्चर्ड अदर एनिमल्स बिकॉज ही वॉज माइटी। टॉर्चर का मतलब है परेशान करना, वो दूसरे जानवर को परेशान करता था। बिकॉज का मतलब है क्योंकि वो माइटी था। माइटी मतलब ताकतवर, वो बहुत ताकतवर था इसलिए वो सबको परेशान करता था। द एनिमल्स कुड नो लॉन्गर बियर हिज टॉर्चर। अब जो एनिमल्स है, कुड का मतलब है हमारे पास किसी की मतलब एबिलिटी को या काबिलियत को जो है ना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब कुड हमारे पास बेसिकली पास्ट में लगता है जब हमें ये बताना हो कि मैं ये नहीं कर सकता था, मैं ये नहीं कर सका, ये नहीं हो पाया, इस टाइप के जब सेंटेंस हैं। तो अब यहाँ पे ये पास्ट में चल रही है हमारी स्टोरी, तो यहाँ पे इसका मतलब बनेगा कि एनिमल्स उसके जो टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रहे थे। नो लॉन्गर, यहाँ पे बियर का मतलब है सहन करना। अब यहाँ पे है सहन, नो लॉन्गर बियर मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे उसके टॉर्चर को। दैट दे केम टू द लोयन एंड प्लीडेड, कि वो फिर उस लोयन के पास आए और उन्होंने गिड़गिड़ाया उससे, जो है ना उससे प्रार्थना की। ओ लॉर्ड ऑफ द जंगल, कि जंगल के भगवान, वी हम्बली रिक्वेस्ट यू, हम आपसे हम्बली बड़े विनम्र, हम्बली का मतलब विनम्र तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यू कंसीडर, हम्बली रिक्वेस्ट यू कंसीडर आर रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा। वी आर विलिंग टू ऑफर वन एनिमल अ डे, कि हम जो इच्छुक हैं, हमारी इच्छा है ऐसी कि हम एक एनिमल आपको देंगे, ठीक है। प्लीज़ एक्सेप्ट एंड लीव अस इन पीस, आप इस हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए और हमें शांति से जो है ना जीने दीजिए। पीस का मतलब होता है शांति। इसका हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सिनोनियम है ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है पीस। नेक्स्ट है हमारे पास द लोयन ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस एग्रीमेंट, लोयन ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब है अपना लिया। फ्रॉम देन ऑन, इसका मतलब होता है तब से या उस समय से, तब से। वन एनिमल वॉज सेंट टू द लोयन, और ऐसा होने लग गया कि एक एनिमल जो है ना लोयन के पास हर दिन चला जाता था। वंस इट वॉज द टर्न ऑफ रैबिट, तो एक वंस का मतलब है एक बार की बात है, या एक बार। इट वॉज द टर्न ऑफ ए रैबिट, एक रैबिट की टर्न थी। दैट वॉज ए वाइज रैबिट, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, एक बड़ा ही बुद्धिमान, वो जो रैबिट था बड़ा बुद्धिमान था। ही स्टार्टेड टू कुक अ प्लान ऑन हिज वे टू द लोयंस डेन, तो उसने शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू करना, शुरू करना, ठीक है। स्टार्ट का मतलब बेसिकली होता है शुरू करना। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था, ऐसी बात हो रही है। दिया था पास्ट की बात है, तो मतलब वो पास्ट में काम शुरू कर दिया था उसने। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, आई स्टार्टेड टू स्टडी, ठीक है। ऐसी इस तरह से जो है ना हमारे पास बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो, टू कुक अ प्लान। टू कुक अ प्लान का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग करना जो बेसिकली मोरली सही ना हो, डिसऑनेस्ट हो, ऐसी बात हो रही है। तो टू कुक अ प्लान, उसने ना जाते जाते एक प्लान बनाना शुरू किया जो मोरली सही ना हो, क्योंकि वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा था जो कहीं ना कहीं उस लोयन के लिए खतरे का सिंबल थी या खतरा थी। तो एक ऐसी प्लान करना, टू कुक का प्लान का मतलब है ऐसा प्लान करना जो दूसरे के लिए कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता हो, जो डिसऑनेस्टली हो, कोई षड्यंत्र रचना, मतलब ऐसे बस समझ लो। ऑन हिज वे टू द लोयंस डेन, डेन का मतलब है लोयन की केव जहाँ वो रहता था। आगे है हमारे पास द रैबिट वॉज लेट टू रीच द लोयन। रैबिट वॉज लेट, रैबिट वॉज मतलब था, थी, रैबिट जो है ना लेट हो गया था, किस लिए? टू रीच द लोयन, लोयन तक पहुंचने के लिए। द लोयन रोड इन एंगल, लोयन ने रोड पूरे जोर से जो है ना, लोयन ने बोला, गुस्से में था वो, और उसने रोर किया, यू टाइनी फूल, तुम छोटे से बेवकूफ़, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर योर अराइवल, हाउ लॉन्ग
तो कहाँ थे हम थे हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर योर अराइवल। मुझे और कितना जो है ना आपके मतलब उसको जो वो लोयन था वो उस खरगोश को बोल रहा था कि मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे अराइवल के लिए, तुम्हारे आने के लिए। उसके बाद है हमारे पास आई एम टेरिबली हंगर। मैं बहुत ही ज़्यादा हंगरी हूँ। टेरिबली का मतलब है बहुत बुरे तरीके से मुझे भूख लगी है, मैं बहुत हंगरी हूँ। टेल मी वट मेड यू लेट। अब मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, टेल का मतलब होता है बताना, टेल मी मतलब मुझे बताओ, वो उससे सवाल पूछ रहे हैं वट मेड यू लेट। अब एक सेंटेंस होता है वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट कि आप लेट क्यों हो। यहाँ पे है वट मेड यू लेट। मेड हमारे पास एक ऐसी वर्ब है यहाँ पे इस तरह से यूज़ हो रही है कि कोज पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ ने लेट किया, कि क्या कारण था जिसने आपको लेट किया, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो ये मेड इस तरह से यूज़ हुआ है, वट मेड यू लेट, आपको किसने लेट कराया। तो आगे बढ़ते हैं हम। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, सेड का मतलब बोला था, कहा था। इन अ फीबल वॉइस, फीबल मतलब बड़ी मरियल सी आवाज़ में उसने बोला। जैसे आप बड़े कई बार डरे हुए होते हो किसी बात को लेके, कोई गलती कर देते हो, पेरेंट्स पूछते हैं क्या किया तुमने, फिर मरियल सी आवाज़ में आप बोलते हो मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही बड़ी मरियल सी आवाज़ में रैबिट बोलता है योर मेजेस्टी आई वॉज कमिंग टू योर पैलेस, मैं आपके पैलेस में आ रहा था। ऑन द वे आई वॉज पुल्ड बाय अनदर लॉयन, कि उसी रास्ते में आई वॉज पुल्ड बाय अनदर लॉयन, पुल्ड का मतलब होता है खींच लेना, कि मुझे खींच लिया था एक अनदर लॉयन ने। आई हैड टू प्लीड विद हिम टू स्पेयर मी, आई हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा था। जैसे हमें कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं मुझे ये काम करना पड़ा था, मुझे ये काम करना पड़ेगा, इस तरह से। तो हैड टू हम पास्ट की बात हो रही है तो हम बोलेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ा था। आई हैड टू प्लीड विद हिम टू स्पेयर मी, कि मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था कि ताकि वो मुझे छोड़ सके। स्पेयर का मतलब बताया मुझे छोड़ देना, या मुझे वो छोड़ सके, ठीक है, फ्री कर सके अपने जंगल से। द लॉयन गोट एंग्री एंड रोड, लॉयन एंग्री हो गया और उसने जोर से रोड किया, लाउडर मतलब बहुत जोर से। व्हाट अनदर लॉयन इन माई फॉरेस्ट शो मी, कौन सा अनदर जो है ना लॉयन है मेरे फॉरेस्ट में मुझे दिखाओ। शो मी का मतलब है मुझे दिखाओ, कौन सा अनदर हमारे पास जो है ना हमारे एरिया में लॉयन आ चुका है। अब ये जो शो मी है ना ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर दो सेंटेंसेज इन विच वी शो एनी टाइप ऑफ कमांड, ऑर्डर एंड हम किसी को कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट टू समवन, या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से में, या प्लीज़ किसी को कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, गुस्से में किसी को ऑर्डर दे रही हो, तब हम यूज़ करते हैं। द रैबिट लीड द लोयन टू दी डीप रियून्ड वेल, तो रैबिट उसको लेके गया कहाँ पे, डीप रियून्ड वेल मतलब एक गहरे से कुएं के पास। रियून्ड का मतलब जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका हो, और डीप का मतलब गहरा, वेल का मतलब कुआं, एक गहरे कुएं के पास लेके गया। वंस देयर द रैबिट सेड, तो उसके बाद रैबिट ने उसको बोला हैव अ पीप माई लॉर्ड। पीप का मतलब होता है झांकना, कि हैव अ पीप आप झांक सकते हो मेरे भगवान। माई लॉर्ड ये किसको बोल रहा है, रैबिट शेर को बोल रहा है कि आप अंदर जो है ना लोयन को झांक सकते हो। द लोयन पीप्ड इनटू द वेल, पीप का मतलब होता है झांकना, पीप्ड का मतलब होता है सेकंड फॉर्म कि आप झांक सकते हो वेल में। एंड मिसटुक हिज रिफ्लेक्शन फॉर अनदर लोयन, कि आप झांक सकते हो। एंड मिस टुक हिज रिफ्लेक्शन फॉर अनदर लोयन, उसने झांका किसके अंदर, उस वेल के अंदर। मिस टुक का मतलब होता है गलत फहमी होना, मिस्टेक का मतलब बेसिकली मिस टुक सेकेंड फॉर्म है कि उसने गलती से अपनी रिफ्लेक्शन को अनदर लोयन मान लिया था, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। इसको लगा कि अंदर एक हमारे पास एक अनदर लोयन है। ही रोड, उस वो फिर से चिल्लाया। एंड इट इकोड, वो उसने जैसे ही रोर किया तो उसकी आवाज़ जो है ना इकोड हुई। इकोड का मतलब कि गूंजने लगी। इन हिज फरी द लोयन जम्प्ड इनटू द वेल, इन हिज फरी, फरी का मतलब होता है गुस्से में, अपने ही उस गुस्से में उसने लोयन ने जंप कर लिया वेल में। दैट एंडेड द लाइफ ऑफ क्रूअल किंग, और जिसके कारण क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी क्रूअल किंग की ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी मोरल है विक्टनेस कैन बी एंडेड बाय विजडम, जो विक्टनेस है, पाप मतलब पापी, विक्ट का मतलब होता है एक पापी इंसान, की जो हमारा पाप है, बुराई है, वो उसको एंड कर सकते हैं। कैन बी एंडेड, कैन का यूज़ हो रहा है यहाँ पे सकता, सकती, सकते के लिए। तो यहाँ पे सकते हैं ऐसी बात हो रही है कि विकनेस को हम ख़त्म कर सकते हैं किससे, विजडम से, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता से। तो ये थी हमारे पास स्टोरी आज की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ती है। जैसे कि आप मेरी साइड में देख रहे हो कि बॉक्स मैंने खड़ा किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ प्लेस करके मैंने फिर उसके ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।